हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके विद संजय। आज का हमारा टॉपिक है बुद्ध जयंती स्पेशल। आज बुद्ध जयंती है क्योंकि आज वैशाख पूर्णिमा है। तो बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम बुद्ध जयंती किसके लिए मनाते हैं? जो गौतम बुद्ध हुए थे, महान विचारक हुए थे, आध्यात्मिक गुरु हुए थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उनकी जयंती स्पेशल में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो महात्मा बुद्ध, जो कि बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक बोलो या संस्थापक बोलो, जिसने बौद्ध धर्म को चालू किया था, तो वो कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। तो अब महात्मा बुद्ध के जन्म की बात करें तो उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहीं कहीं ये 566 भी आता है, लेकिन 563 सही है। 563 ईसा पूर्व के अंदर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जन्म स्थल कहाँ है? तो लुम्बिनी, जो वर्तमान में कहाँ है? नेपाल के अंदर है। वर्तमान में ये लुम्बिनी जगह नेपाल के अंदर आती, वहां पर उनका जन्म हुआ था। उनकी माता की बात करें तो उनकी माता का नाम महामाया था, जो उनके जन्म के 7 दिन बाद मर गए थे या उनका निधन हो गया था। पिता कौन है? सुदोधन, जो शाक्यगण के कपिलवस्तु जगह के शासक थे। यानी सबसे पहले कि बौद्ध जो गौतम बुद्ध है वो किस गण के थे? तो शाक्य गण के थे, क्योंकि उनके पिता शाक्य गण के थे और कपिलवस्तु के शासक थे। तो गौतम बुद्ध का गण कौन सा हो गया? शाक्य गण हो गया। आगे बात करें उनके बचपन का नाम, तो उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ था। जब उनकी आयु 16 वर्ष थी गौतम बुद्ध की, तब उनकी क्या हुआ था? विवाह हुआ था यशोधरा के साथ। उनसे एक पुत्र हुआ जिनका नाम था राहुल। आगे बात करें कि उन्होंने गृह त्याग की घटना, यानी उन्होंने अपना राजपाट कब छोड़ा और एक सन्यासी बनने कब चले थे, तो उस घटना को महाविनिष्क्रमण भी बोला जाता है, गृह त्याग की घटना को। जब वो गृह त्याग की घटना करी तो उस समय उनके सारथी, जिनका नाम था चन्ना, और उनका घोड़ा जो था वो था कंथक, ठीक है। और उनके जो ध्यान गुरु रहे वो था आला कालाम। ये इनके ध्यान गुरु हुए थे। आगे बात करें, काफी सालों बाद जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई? वैशाख पूर्णिमा, जैसे कि आज है। इसलिए हम इसको बुद्ध जयंती के रूप में वैशाख पूर्णिमा को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, और इस घटना को हम संबोधि कहते हैं। कहां पर हुआ था? तो गया स्थल, जो बिहार के अंदर एक जगह थी गया, वहां पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसलिए उस जगह का नाम क्या पड़ गया? बोध गया रखा गया। नदी कौन सी थी? तो निरंजना नदी के किनारे पर, और वृक्ष था वट वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद में जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया था, जिस घटना को हम धर्म चक्र परिवर्तन भी बोलते हैं। यानी प्रथम उपदेश की घटना धर्म चक्र परिवर्तन भी कहलाती है, जो सारनाथ के अंदर दी गई थी। कौन सी भाषा में दी गई? तो पाली भाषा के अंदर दी गई थी। यानी हम बोल सकते कि बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो कैसी थी? तो पाली भाषा थी। अब आगे बात करते हैं तो प्रचार स्थल, यानी जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद में उन्होंने अपने कौन कौन से क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया? तो अंग था, मगध, काशी, शाक्य, वज्जी, मल, कौशल, इन सभी जगहों पर इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया था। उसके बाद में अगर बात करें तो इनके जीवन का अंत, यानी इनकी मृत्यु कब हुई, और उस घटना को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो वो कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर के अंदर इनकी जीवन का अंत हुआ था। कहीं कहीं पर ये 486 ईसा पूर्व भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन 483 ईसा पूर्व सही माना जाता है, जो कुशीनगर के अंदर इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। यानी जीवन के अंत की घटना को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। आगे बात करें, नोट में देखो एक बिंदु है कि बुद्ध का जो पालन पोषण किया, क्यों? क्योंकि उनके जन्म के 7 दिन बाद उनकी जो माता थी महामाया वो मर चुकी थी, तो उनकी जो मासी थी यानी मौसी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। और ये बौद्ध धर्म की पहली महिला भिक्षु भी बनी। बौद्ध धर्म की पहली महिला भिक्षु भी या भिक्षुणी भी कौन बनी थी? तो महाप्रजापति गौतमी बनी थी, जिन्होंने गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था। अब देखो, बौद्ध धर्म के कुछ 4 आर्य सत्य है, यानी दुख। पहला बौद्ध धर्म कहता है कि दुख
दूसरा कहता है कि दुख समुदाय, तीसरा कहता है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी। यानी ये बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। अब देखो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, यानी बौद्ध धर्म के ये त्रिपिटक कौन से हैं? तो विनय पिटक है, सूत पिटक है और अभिधम्म पिटक है। विनय पिटक के अंदर क्या है? तो विनय पिटक के अंदर जो संघ बौद्ध धर्म को जो अपनाते हैं उनके नियम के बारे में हमें बता रखा है विनय पिटक के अंदर। सूत पिटक के अंदर जो गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए या जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में हमें सूत पिटक के अंदर जानकारी मिलती है। अभिधम्म पिटक के अंदर जो बौद्ध धर्म की जो दार्शनिक स्थिति है या आध्यात्मिक विचार है वो हमें कहां से देखने को मिलते हैं? अभिधम्म पिटक के अंदर मिलते हैं। तो ये कुछ बौद्ध धर्म से रिलेटेड जानकारी थी बुद्ध जयंती स्पेशल क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।